नमस्कार दोस्तों, माय लवली एनास फ्रेंड्स। बच्चे, आज इस वीडियो में जितने भी बच्चे इस बार अपेयर करने जा रहे हो, करीब करीब 2 लाख के आसपास बच्चे हैं जो अप्रैल में अपेयर करने जा रहे हैं एनआईएस से। और जिसके प्रैक्टिकल्स 17 मार्च से है, फिर फॉलोड बाय थियरी एग्जामिनेशन जिसकी डिटेल डेट शीट बहुत जल्दी आने वाला है। आज आपको किस तरह इस पेपर को फेस करना है, किस तरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। किस तरह आपको हर सब्जेक्ट को समय देना है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, किस तरह अपने माइंड को कंसंट्रेटेड रखना है, फोकस्ड रखना है, उस सारे चीज़ों पे बात करूंगा। 32 ईयर्स मैंने खुद टीच किए, तो भले ही बात मेरे को मालूम है इस टाइम तुम्हारे क्या कंडीशन होता है, मेंटल कंडीशन कैसे होता है। और एक फोबिया हो जाता है, एक ट्रॉमा भी होता है कुछ बच्चे को, क्योंकि ज़्यादातर एन एस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता है, ना कोई अच्छे ट्यूटर मिलते हैं। और चुनिंदे कुछ पीडीएफ फाइल और कुछ बुक्स के सहारे आप पढ़ाई करते हो, भी कई बार बुक्स समय पे नहीं आते हैं। तो वीडियो के एंड तक फॉलो करना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ और ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में यूज़फुल होगा। गाइस, पहले आपको बता दूँ कि अब आपको सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रैक्टिकल नोटबुक जो है, क्योंकि आपको पता है 17 मार्च से आपके प्रैक्टिकल शुरू है, इसे लेके कई बार वीडियो दी है मैंने। लेकिन आपको अब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जैसे आप पहले देख लो कि हॉल टिकट में आपको पता लग जाएगा किस किस सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना है, क्योंकि लैंग्वेज के तो प्रैक्टिकल होते नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जितने भी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल में अपेयर होना है, सबके लिए बढ़िया प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करना है। और एक्टिविटीज़ आपके टेक्स्ट बुक में ही प्रैक्टिकल पोर्शन में सेक्शन में दिए हुए हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ उसमें जॉट डाउन करना है। और आपने कर ली होंगे, अगर अगर भी फाइनल शेप नहीं दिए तो कर लो। कवर पेज बढ़िया, उसमें आपके इंट्रोडक्शन होना है, आपके नेम, आपके कोर्स के नाम और सब्जेक्ट कोड और बैच, 10th के हो 12th के हो, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके इंडेक्सिंग होना है। इंडेक्सिंग में सारे मेंशन रहेगा कि किस पेज में आपने कौन सी एक्टिविटी को मेंशन करा, और पेज के टॉप पे एज ए हेडिंग एक्टिविटी के नाम, जो जिस एक्टिविटी पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके हेडिंग, और साथ में जो ब्लैंक पेज है उसमें आपको उसके रिलेटेड जो भी डायग्राम है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस के केस में प्रोग्रामिंग, सोर्स कोड एक तरफ लिखना है, एक तरफ आउटपुट देना है, मतलब एग्जीक्यूट कराने से जो रिजल्ट आ रहा है। इस तरह हर सब्जेक्ट का अपने अपने पैटर्न होता है, तो उस हिसाब से आपको करना है। आप उस बात का इंश्योर कर लेना कि आपके अटेंडेंस लग चुका है ना, अटेंडेंस शीट पे आपके सिग्नेचर जरूर होने हैं, वो ध्यान रखना। और कोई बहसबाजी नहीं करना, आर्गूमेंट्स नहीं करना। कुछ ऐसे भी सेंटर है जहाँ करप्ट टीचर बैठे मिलेंगे और आपसे पैसा वैसा कभी डिमांड करेंगे, डराएंगे भी। ऐसे भी होता है कई बार कि आप पैसा दे दो, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें फेल करा देंगे। अगर ऐसे केस में बोल पोलाइट ढंग से कह देना कि सर मेरे पास तो इस तरह के कोई पैसा लेके मैं तैयारी करके नहीं आया, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है ही नहीं, मैं तो एज ए स्टूडेंट आपके पास आया हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं बस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन करके आया हूँ। और कोई भी बच्चा सेंटर पे एक बार अगर इस चक्कर में ट्रैप हो जाए तो समझ जाना वो सबसे लेंगे। इस वजह से आप लोग पहले से यूनाइटेड रहना कि आपके बैच में से कोई भी बच्चा उस ट्रैक को ना अपनाए, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि सारे बच्चे यूनाइटेड हैं तो फिर वो आप आपसे पैसा हड़प नहीं पाएंगे। अच्छा, ये तो गया पहला, क्योंकि उसी बेस पे मार्क्स अपलोड होगा, इसी वजह से उनसे बिहेवियर ठीक रखना। अब आता है थियोरेटिकल पोर्शंस के बाद। थियोरेटिकल पोर्शन के लिए मैं पहले कहा था कुछ टिप्स देंगे आपको अभी से, ऐसे डे वन से। देखो, एक तो समय ऑलरेडी निकल चुका है, बहुत कम समय बचा है। अगर आपने पढ़ाई कर ली इतने दिन बढ़िया ढंग से तो बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं किए या हाल ही में शुरू किए तो अब हर सब्जेक्ट में इक्वल टाइमिंग दो, एक टाइम स्लॉट बनाओ अपना। डेट शीट जब जैसे थ्योरी के आ जाएंगे आपको पता लग जाएगा, मेरे चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट में कितने दिन बचे हैं, जिस सब्जेक्ट के पेपर नज़दीक है उससे समय ज़्यादा दो, जिसके थोड़ा पीछे की तरफ है उससे थोड़ा बाद में समय ज़्यादा देना। इस तरह हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम स्लॉट बनाओ और उसी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करते रहो। और कोई भी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना। कई बार क्या होता है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है आप उसे अवॉइड करते हो, अब छोड़ देते हो। ऐसा नहीं, बल्कि जिस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसी चैप्टर को ज़्यादा समय दो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितना लिखोगे उतना ही फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने अब जाके पढ़ाई शुरू किए तो आप नेचुरली 100 मार्क्स के लिए तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको कुछ चुनिंदे टॉपिक लेके चलना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ,
देखो कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनमें से आप शॉर्ट आउट करके अपने तैयारी 70-80 मार्क्स के लिए करो। 70% 80% की तैयारी करोगे तो जाके 60% मिलना है। लेकिन अगर आप इतने कम समय में 100% तैयारी करने की कोशिश करोगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा। और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई की उनकी बात कुछ और है। और एक चीज़ और बता दूं, क्वालिटी टाइम दो स्टडी पे। और एक साथ लंबे समय एक साथ स्टडी नहीं कर पाओगे, मोनोटोनी आ जाता है। आपको बीच बीच में ब्रेक देना है और कोई वेल वेंटिलेटेड रूम में सेपरेट कमरे में स्टडी करो और बीच बीच में ब्रेक देके पूरी तैयारी को कंप्लीट करो। मेरे तरफ से तुम सबको बेस्ट विशेस फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस।